युक्ति आईएएस की ओर से झारखंड पीएससी एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 जो प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस पार्ट का पहला प्रश्न दिया है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान वर्णित किया गया है। 4 विकल्प है, धारा 60 के तहत, धारा 70, धारा 50 या फिर धारा 40। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 60। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो कि 1949 के अंतर्गत पुनर्विलोकन का प्रावधान धारा 60 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत सभी आवेदन दिए जाएंगे। 4 विकल्प हैं, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर, वाद हेतु के उत्पन्न होने के 3 साल के भीतर, या फिर वाद हेतु के उत्पन्न होने के 7 साल के भीतर, या फिर वाद हेतु के उत्पन्न होने के 5 साल के भीतर। सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत जो कि धारा 64 के अनुसार अगर देखें तो सभी आवेदन जिनके लिए इस अधिनियम में कहीं और सीमा अवधि प्रदान नहीं की गई वे वाद हेतु जो कि कॉज ऑफ एक्शन के उत्पन्न होने के 1 साल के भीतर दिए जाएंगे। इस पाठ का अंतिम प्रश्न है कि संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की कौन सी धारा रैयती भूमि के विनिमय के बारे में प्रावधान करती है। क्वेश्चन है, 4 विकल्प दिए, धारा 23, धारा 43, धारा 22 या फिर धारा 42। सही विकल्प हो जाएगा इनमें से ऑप्शन ए, धारा 23। झारखंड पीएससी एमसीक्यू सीरीज के अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए युक्ति आईएएस के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।